हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। इस वीडियो का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और डेली क्विजेज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल का नाम है साइकोलॉजी एजुकेशन। आज हम बातें करेंगे सोशल साइकोलॉजी के कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में, जो कि है सोशल इन्फ्लुएंस, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। सोशल इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं? सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंध समाज के सदस्यों में सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन पर आधारित है। समाज के ही किन्हीं दो सदस्यों में संपर्क होने पर इसकी शुरुआत होती है। यानी कि कह रहा है कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। समाज जो है सामाजिक रिलेशन का एक संगठन है, व्यवस्था है, जो कि समाज के सदस्यों में सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन पर आधारित होती है। जब दो सदस्यों में संपर्क होती है तब इसकी शुरुआत होती है। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से मनुष्य एक दूसरे के विचार, व्यवहार, विश्वास, अभिवृत्ति आदि को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं अंतःक्रिया के माध्यम से, वो क्या करते हैं? विचार, व्यवहार और विश्वास और एटीट्यूड आदि को प्रभावित करने के, एक दूसरे के प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। यदि आप गौर करें तो पाएंगे कि प्रत्येक दिन कितनी बार आपको दूसरे लोगों ने प्रभावित करने का प्रयत्न किया है या अपने ऐसा करने का प्रयत्न किया है। यानी कि आपने अपने अगर देखा जाए तो आप देखे होंगे कि प्रत्येक दिन आपको कितने लोग प्रभावित करने का प्रयत्न किया होगा या आपने दूसरे लोगों पर करने की कोशिश किए होंगे। प्रायः आपके अपने परिवार के सदस्य, मित्र, शिक्षक, सहकर्मी या कई बार रेडियो, दूरदर्शन एवं समाचार पत्र, पत्रिकाओं के विज्ञापन आदि एक प्रकार का सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं ताकि वे आपके विचार, धारणा या व्यवहार में परिवर्तन ला सके। अब कह रहा है कि प्रायः आप देखे होंगे परिवार के सदस्य, मित्र, शिक्षक, सहकर्मी, कई बार रेडियो भी, दूरदर्शन भी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के विज्ञापन के माध्यम से भी सामाजिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं ताकि आपके विचार और व्यवहार में परिवर्तन ला सके। इस प्रकार सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस का आशय मनुष्य की अभिवृत्ति, विश्वास, प्रत्यक्षीकरण या व्यवहार में होने वाले वैसे परिवर्तनों से है। सामान्यतः सामाजिक प्रभाव साभिप्राय इंटेंशनल होता है, पर यह प्रासंगिक अनइंटेंशनल भी हो सकता है। कह रहा है कि सामान्यतः जनरली सामाजिक प्रभाव कैसा होता है? साभिप्राय यानी कि इंटेंशनल होता है, लेकिन यह जो है प्रासंगिक अनइंटेंशनल भी हो सकता है। अब कह रहा है साभिप्राय का मतलब क्या है? इंटेंशनल एक मानसिक स्थिति है जो भविष्य में किसी क्रिया या कार्य को करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। मानसिक गतिविधियों जैसे कि नियोजन और पूर्व विचार शामिल है। कह रहा है कि इंटेंशनल वह मानसिक स्थिति और से है, मानसिक स्थिति से संबंधित है जो भविष्य में किसी क्रिया या कार्य को करने की प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि आगे चल के कोई कार्य करने की प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि मानसिक गतिविधियों जैसे नियोजन या पूर्व विचार शामिल है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रासंगिक क्या कह रहे हैं? अनइंटेंशनल, यह कई खेलों में जानबूझकर और अनजाने व्यवहार के बीच अंतर करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। जहां जानबूझकर बेईमानी करने वाले लोगों की तुलना में जानबूझकर बेईमानी को अधिक कठोर रूप से दंडित किया जाता है। कह रहे कि प्रासंगिक अनइंटेंशनल में कई खेलों में जानबूझकर, जैसे कि कई खेल ऐसे होते हैं जिनमें जानबूझकर अनजाने व्यवहार के बीच अंतर करने के लिए भी
उपयोग किया जाता है, जो कि अनजाने में भी जो व्यवहार हुआ है उसको जानबूझकर बेईमानी करने वाले लोगों की तुलना में जानबूझकर बेईमानी को अधिक कठोर करने पर दंडित किया जाता है, जबकि वह जानता है कि यह बेईमानी जानबूझकर नहीं किया, फिर भी उसको अधिक कठोर दंड दिया जाता है। अब कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव डालने वाले व्यक्ति या समूह को प्रभावक अभिकर्ता, इन्फ्लुएंसिंग एजेंट, और जिस पर प्रभाव डालने का प्रयत्न होता है उसे लक्षित व्यक्ति यानी कि टारगेट पर्सन कहा जाता है। कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव डालने वाले व्यक्ति यानी कि सामाजिक प्रभाव जो व्यक्ति डालते हैं उसे प्रभावक अभिकर्ता यानी कि इन्फ्लुएंसिंग एजेंट कहा जाता है, और जिस पर प्रभाव डालता है उसे लक्षित व्यक्ति यानी कि टारगेट पर्सन कहा जाता है। प्रभावित करने की क्षमता सामाजिक शक्ति सोशल पावर कहलाती है। कह रहा है कि प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे सामाजिक शक्ति यानी कि सोशल पावर कहा जाता है। राइबेन एवं रूबिन वैज्ञानिक है। इन्होंने 1983 में सामाजिक प्रभाव के स्वरूप को निर्धारित करने वाले ऐसे 6 स्रोतों या आधारों का उल्लेख किया है, जैसे जो है पुरस्कार, विशेषज्ञता, अवपीड़न, संदर्भ तथा आत्मीकरण, वैधता तथा सूचना। इसके बाद कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर 3 रूपों में पड़ता है जो निम्नांकित है। कह रहा है कि समाज में जो प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर वह मुख्य रूप से 3 रूप में पड़ता है, जो कि पहला है अनुरूपता यानी कि कन्फॉर्मिटी, दूसरा है अनुपालन यानी कि कॉम्प्लियंस, तीसरा है आज्ञा पालन यानी कि ओबीडियंस। इन तीनों प्रकार से सामाजिक प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे पहला क्या है, अनुरूपता यानी कि कन्फॉर्मिटी। प्रत्येक व्यक्ति किसी समाज या समूह का सदस्य होता है, अतः उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने समाज या समूह के मानक नॉर्म्स के अनुसार व्यवहार करेगा तथा समूह के निर्णय को स्वीकार करेगा। समूह के मानक के अनुसार व्यवहार करना या वैसा ही विश्वास पैदा करता ही अनुरूपता कन्फॉर्मिटी कहलाता है। कन्फॉर्मिटी यानी कि अनुरूपता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी समाज या समूह का सदस्य होता है, उससे उम्मीद यह की जाती है कि वह अपने समाज या समूह के मानक नॉर्म्स के अनुसार व्यवहार करेगा। समूह के मानक या कि नॉर्म्स के अनुसार व्यवहार करेगा या समूह के निर्णय को वह स्वीकार करेगा। जैसा समूह कहेगा वैसा ही व्यवहार और विश्वास करना ही अनुरूपता यानी कि कन्फॉर्मिटी कहलाता है। जैसे गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक संकेतों का ध्यान रखना, पूजा स्थल में प्रवेश करने से पूर्व हाथ पैर धो लेना, विद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन करना। कह रहा है कि जैसे अनुरूपता में एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक संकेत, जैसे कि ट्रैफिक में जो संकेत मिलता है उसको देखते ही तुरंत हम उसका पालन करते हैं। पूजा स्थल में प्रवेश करने से पहले हाथ पैर धोना, विद्यालय द्वारा निर्धारित जो ड्रेस कोड होता है उसका अनुपालन करना, वही कन्फॉर्मिटी यानी कि अनुरूपता कहलाती है। अनुरूपता उस सामाजिक प्रभाव को कहते हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने समूह के दूसरे लोगों के अनुरूप स्वयं के व्यवहार एवं विश्वास में परिवर्तन लाता है। कह रहा है कि दूसरे लोगों के अनुरूप स्वयं के व्यवहार एवं विश्वास में जो परिवर्तन लाता है खुद में, वही अनुरूपता कहलाता है। अनुरूपता कन्फॉर्मिटी लाने के अनेक सामाजिक कारक सोशल फैक्टर्स है। ऐसे कारकों में समूह दबाव, ग्रुप प्रेशर एक अति महत्वपूर्ण कारक है। यह दबाव प्रकट, एक्सप्लिसिट या अप्रकट, इम्प्लिसिट दोनों तरह से हो सकते हैं। कह रहा है कि सामाजिक कारक यानी कि कन्फॉर्मिटी लाने के अनेक फैक्टर हो सकते हैं, जो कि सबसे प्रमुख अति महत्वपूर्ण कारक है फैक्टर है ग्रुप प्रेशर यानी कि समूह दबाव। समूह दबाव के कारण भी वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो वह 2 तरह के हो सकते हैं, एक दबाव प्रकट यानी कि एक्सप्लिसिट और दूसरा अप्रकट यानी कि इम्प्लिसिट, दोनों तरह के हो सकते हैं।
इस प्रकार के शिक्षण को निगमनात्मक शिक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है। कह रहा है कि ऐसा अनुरूपता जैसे प्रशिक्षण या शिक्षण को निरीक्षणात्मक यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि अनुरूपता लाने के लिए सामाजिक कारक फैक्टर है जो कि समूह दबाव एक अति महत्वपूर्ण कारक है। यह शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है? तो निरीक्षणात्मक शिक्षण हम लोग कहेंगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब हम लोग बातें करेंगे दूसरा पॉइंट है अनुपालन यानी कि कॉम्प्लियंस। सामाजिक प्रभाव सोशल इन्फ्लुएंस एक रूप फॉर्म अनुपालन कॉम्प्लियंस भी है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों से गुजरता है जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे कुछ कार्य करने हेतु अनुरोध करता है और वह उसके अनुरोध से प्रभावित होकर उसकी इच्छानुसार कार्य को करता है। कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव यानी कि अनुपालन कॉम्प्लियंस उससे संबंधित है जो कि सामाजिक प्रभाव का एक रूप फॉर्म अनुपालन कॉम्प्लियंस भी है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों से गुजरता है। ऐसा स्पेसिफिक परिस्थितियां आती है जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे कुछ कार्य करने हेतु अनुरोध करता है। अनुरोध करने के बाद जब व्यक्ति उसके अनुरोध से प्रभावित होता है और उसकी इच्छानुसार कार्य करता है, वही अनुपालन यानी कि कॉम्प्लियंस कहलाती है। अनुपालन सामाजिक प्रभाव का एक ऐसा रूप है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरोध को बिना बाहरी दबाव के स्वीकार करता है तथा अव्यक्त अनकहे ढंग से उस अनुरोध का पालन करता है। कह रहा है कि अनुपालन कॉम्प्लियंस ऐसा प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है जो बिना किसी बाहरी दबाव का वह अनुरोध का पालन करते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अनुरोध करता है और जो अनुरोध करने वाला होता है उसके अनुसार कार्य करने वाला होता है, वह उस पर निर्भर होता है कि वह कार्य करना चाहता है या नहीं। अगर चाहता है अपने इच्छानुसार जो वह कह रहा है वह करना चाहता है तो वही अनुपालन कॉम्प्लियंस कहलाता है। इस अर्थ में अनुपालन एक तरह का बाह्य यानी कि लोक सादृश्य एक्सटर्नल और पब्लिक कन्फॉर्मिटी व्यवहार है। अनुपालन बिना समूह मानक ग्रुप नॉर्म्स के दबाव के भी हो सकता है। कह रहा है कि अनुपालन बिना समूह मानक यानी कि ग्रुप दबाव यानी कि नॉर्म्स के भी होता है। अनुपालन में किसी प्रकार के दबाव में आकर व्यवहार नहीं करता है बल्कि अपने मन से करता है, जो कि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि अनुपालन एक ऐसा व्यवहार है जो कि किसी भी प्रकार के दबाव में आकर नहीं करता है बल्कि व्यक्ति अपने मन से इच्छानुसार करता है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा क्या है, आज्ञा पालन यानी कि ओबीडियंस। जब किसी प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक या अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों या आज्ञाओं का पालन किया जाता है तो सामाजिक प्रभाव यानी कि सोशल इन्फ्लुएंस के इस रूप को आज्ञा पालन कहते हैं। कह रहा है कि आज्ञा पालन वह सामाजिक प्रभाव जो किसी प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति जैसे माता पिता अपने से बड़े व्यक्ति जो आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, उसका पालन करता है, वही आज्ञा पालन यानी कि ओबीडियंस कहलाता है। जैसे हम यह समझते हैं कि अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर सजा या दंड पनिशमेंट का भागी बनना होगा। बिल्कुल सही है। अब आज्ञाओं का पालन इसलिए भी किया जाता है कि हम इस बात में आस्था रखते हैं कि अधिकारियों के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसी तरह एक वैज्ञानिक है, इन्होंने अपने अनुसार कुछ कहे हैं। स्टैनली मिलग्राम के प्रयोग के अनुसार प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति यानी कि पर्सन इन अथॉरिटी के स्थान पर प्रभुत्व विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट अथॉरिटी की उपस्थिति ज़्यादा प्रभावशाली होती है। आज्ञा पालन में अंतर्निहित आश्वासन इम्प्लाइड एश्योरेंस का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम लोग और लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो होगा प्रोसोशल बिहेवियर यानी कि सामाजिक व्यवहार। और आज हम लोग जाने हैं
कि सामाजिक प्रभाव में क्या क्या प्रभाव डाला जाता है जिसके कारण व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट जरूर करें अगर कोई सुधार चाहते हैं तो। और साथ ही साथ डेली क्विजेज के लिए टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी एजुकेशन जरूर ज्वाइन हो जाए। धन्यवाद।